आप देख रहे हैं SNT न्यूज। 9 अक्टूबर को 6:30 बजे मध्य प्रदेश विद्युत मंडल वितरण केंद्र कनिष्ठ यंत्री कार्यालय पावर हाउस लालबर्रा में स्मार्ट मीटर के संबंध में प्रेस वार्ता का आयोजन रखा गया है। ये प्रेस वार्ता कनिष्ठीय यंत्री सरफराज कुरैशी द्वारा की गई, जिसमें शासन के निर्देशानुसार लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर के संबंध में संक्षिप्त में बताया गया, ताकि उपभोक्ताओं के मन में फैली विभिन्न भ्रांतियां को दूर किया जा सके। साथ ही श्री कुरैशी में समस्त बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि मीटर लगाने वाले कर्मचारियों को सहयोग करने की अपील की। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, इसका मेन मकसद था कि लोगों को स्मार्ट मीटर के बारे में जागरूक करना। आज हमारे लालबर्रा क्षेत्र में सभी घरेलू कनेक्शन एवं कमर्शियल कनेक्शनों में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। पहले चरण में हमने जितने गवर्नमेंट कनेक्शन थे उसमें हमने स्मार्ट मीटर बदलना चालू किया। सारे गवर्नमेंट कनेक्शनों में लगभग स्मार्ट मीटर बदल चुके हैं, लग चुके हैं और चालू हैं। अब दूसरे चरण में हमने घरेलू कनेक्शन और कमर्शियल कनेक्शन में स्मार्ट मीटर लगना है। लोगों में थोड़ा सा भ्रांति है कि स्मार्ट मीटर तेज चलता है, तो इसके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है असामाजिक तत्वों द्वारा, ये बिल्कुल निराधार है। इसका कोई उनके पास आधार नहीं है। इसे विसंगति जब उनसे पूछी जाती है तो उनके पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं। सिर्फ वो अपने आसपास के लोगों को भड़काया जा रहा है कि स्मार्ट मीटर से बिल ज़्यादा आता है या स्मार्ट मीटर तेज चलता है। तो मैं इसके संबंध में आपसे कहना चाहता हूँ कि स्मार्ट मीटर सिर्फ एक नॉर्मल मीटर है। जैसा नॉर्मल मीटर होता है वैसे ही स्मार्ट मीटर होता है, सिर्फ उसमें स्मार्ट मीटर के ऊपर एक GPS मॉडम लगा हुआ है। उसके अलावा स्मार्ट मीटर लगाने की वजह यह है कि पहले लोगों में ये आता था बोलना कि सर हमको रीडिंग के अनुसार बिल नहीं दिया जा रहा है, या कोई हमारे घर रीडिंग करने नहीं आता है, अनाप शनाप बिलिंग का आप हमको बिल भेज देते हैं या एवरेज आपके द्वारा यूनिट का बिल दिया जाता है। तो स्मार्ट मीटर में एक सुविधा ये है कि आप प्ले स्टोर में जाइए, उस प्ले स्टोर से एक स्मार्ट बिजली ऐप डाउनलोड करिए। स्मार्ट बिजली ऐप में आप जैसे ही स्मार्ट मीटर का जो कॉलम है उसको क्लिक करेंगे तो उसमें IVRS पूछा जाएगा। आप अपने कंज्यूमर IVRS नंबर डालिए। उसमें आप ये देख सकते हैं कि आपके प्रतिदिन की खपत कितनी हो रही है, कि आप डेली में कितनी यूनिट का कंजप्शन आपके द्वारा किया जा रहा है। इस यूनिट कंजप्शन को आप प्रतिदिन देखकर महीने का आकलन कर सकते हैं और उससे आप अपने जो बिजली की खपत है उसको बचा सकते हैं। अगर हम 150 यूनिट तक बिजली की खपत करते हैं तो शासन द्वारा हमको सब्सिडी दी जाती है और सब्सिडी प्रदान करने में हमको सुविधा मिलती है। अगर हम बिजली का संरक्षण नहीं करेंगे, पर्यावरण से बिजली को नहीं बचाएंगे, तो आगे चल के हमको इसके कई सारे नुकसान सहने पड़ेंगे। तो स्मार्ट मीटर एक टूल है, बस नाम इसका स्मार्ट इसलिए है क्योंकि ये रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। इसमें एक GPS मॉडम लगा हुआ है, वो रीडिंग को उठाता है, हमारे सर्वरों में भेजता है। और इसमें अच्छी चीज़ है कि एक और एक तथ्य है कि लोगों का समूह बोलना आता है कि सर पिछले बार मेरा 26 तारीख को रीडिंग लिया था, इस बार 30 तारीख को रीडिंग लेने आया तो मैं सब्सिडी के बाहर हो गया क्योंकि मेरी खपत 150 यूनिट के ऊपर चलेगी। लेकिन स्मार्ट मीटर में ऐसा कुछ नहीं होगा। 1 तारीख से लेके अगले महीने की 1 तारीख के बीच में जितनी आप खपत करेंगे उसका ही बिल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसमें अगर आपकी खपत 150 यूनिट के अंदर होती है तो उसमें शासन द्वारा सब्सिडी दी जाएगी, और 150 यूनिट के बाहर होती है तो सब्सिडी आपको प्रदान नहीं की जाएगी। दूसरा ये है कि लोगों को भ्रम फैलाया जा रहा है कि स्मार्ट मीटर तेज चलता है। स्मार्ट मीटर अगर किसी को तकलीफ है या किसी को लगता है कि तेज चलता है, उसके लिए भी शासन ने व्यवस्था बना के रखी है कि स्मार्ट मीटर के साइड में हम एक दूसरा मीटर लगाते हैं जो आज के समय में चल रहा है। उसमें हम उनके आकलन 4 दिन में उनका खपत का आकलन करते हैं। अगर वो मीटर फास्ट निकलता है तो आपकी कहना सही है, और आप बिल्कुल उससे आपको तथ्य प्रमाणित हो जाएंगे कि ये मीटर जैसा पुराना था वैसा नया है।
चेक मीटर और जो साधारण मीटर है उसको दोनों की तुलना की जाएगी रीडिंग। बिल्कुल, दोनों के रीडिंग की तुलना की जाएगी कि आपके जो मीटर में पुराने मीटर में क्या खपत थी और अभी के मीटर में जो लगा है उसमें खपत नहीं क्या तो है। उपभोक्ताओं के द्वारा जो तोड़-फोड़ की कार्रवाई जैसे की जाती है, अभी कल ही हाल ही में एक मामला प्रकाश में आया, तो ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, इस पहली बात तो जो मीटर है वो शासकीय संपत्ति है। शासकीय संपत्ति मतलब एमपीवी की संपत्ति है। अगर कल जो घटना हुई है लालबर्रा बस स्टैंड में किसी आपत्तिजनक व्यक्ति द्वारा, एक कांग्रेसी नेता द्वारा बोला गया है कि स्मार्ट मीटर को तोड़-फोड़ की गई है, तो उसका वीडियो भी हमारे पास संज्ञान में आया, जिसके संबंध में आज हमने थाना लालबर्रा में एफआईआर दर्ज कराई है और आगे की कार्रवाई अब थाने के द्वारा की जाएगी। नहीं तो क्षेत्रीय जो उपभोक्ता है उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? जैसे आपके मीटर लगाने वाले जो आते हैं घर पे, तो क्या क्षेत्रीय उपभोक्ताओं से अपील ये है कि किसी के भ्रम में ना जाइए। ये स्मार्ट मीटर आपके फायदे की चीज़ है, भविष्य में आपको इसके परिणाम समझ में आएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको किसी प्रकार की किसी को तकलीफ है तो हमसे ऑफिस में आकर संपर्क करें कि स्मार्ट मीटर के फायदे हम आपको बताएंगे, पर किसी प्रकार का वाद विवाद की स्थिति ना बनाएं ताकि हमें किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई पे जाना पड़े। सर, ये उपभोक्ताओं में जैसा कि इस देखिए, इसमें ऐसा होता है कि लोगों को ये बताया जा रहा है कि स्मार्ट मीटर तेज चलता है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब मीटर लगा ही नहीं, मीटर हम लगाएंगे ही नहीं तो हमको कैसे पता चले कि मीटर तेज चल रहा है कि धीरे चल रहा है।